इलेक्शंस के बिगुल के बीच जो है भाजपा तीखा हमला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कर रही है। भाजपा का परिवार बढ़ता चला जा रहा है। हर दिन जो है नए नए नेता जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कल के दिन भी अगर बात करें तो विक्रम मल्होत्रा जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे, जो अपनी पार्टी में भी रहे, उन्होंने 2 साल से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ कल उन्होंने जो है भाजपा का दामन थामा। बिना किसी शर्त वो भाजपा में शामिल हुए और शामिल होते ही उन्होंने ये कहा कि भाजपा में आने का मेरा मकसद यही है कि जिस तरीके से हर एक जन तक जो है वो हमारी नीतियां पहुंच रही हैं, और भाजपा की अगर बात करें जिस तरीके से वो काम करती है उससे ही से प्रेरित होकर मैंने ये फैसला किया है। हालांकि भाजपा की अगर बात करें तो जो जनरल सेक्रेटरी यानी कि जो महामंत्री हैं तरुण चुग की बात करें तो उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और लगातार भाजपा जो है इस अलायंस पर हमला कर रही है। इसी अलायंस में उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है उसने अपनी आइडियोलॉजी को गिरवी रख दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला क्योंकि लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो तरुण चुग जी ने उन पर हमला किया और ये कह दिया कि अगर वर्ल्ड में किसी भी लीडर को मोस्ट कंफ्यूज पर्सन का अवार्ड मिलना चाहिए तो वो उमर अब्दुल्ला ही होंगे। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा, कोट करते हुए कहा उमर अब्दुल्ला को कि उमर अब्दुल्ला मोस्ट कंफ्यूज, रफ्यूज एंड डिफ्यूज लीडर है जम्मू कश्मीर का। उन्होंने कहा कि ये पहले कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर ये चुनाव में कूद जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये तो स्टेटहुड नहीं होगी, इलेक्शंस पे कंटेस्ट नहीं करेंगे, फिर कंटेस्ट भी कर लेते हैं। इन्हें खुद समझ नहीं आता। ये मैनिफेस्टो में कुछ कहते हैं कि 1735 एक हम रेजोल्यूशन लाएंगे असेंबली के अंदर, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन खुद ही कहते हैं कि हम जो है 100 साल तक इसको नहीं ला सकते, लेकिन लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि उमर अब्दुल्ला एंड कंपनी जो है वो अपनी ही स्टेटमेंट्स पर कायम नहीं है, इसीलिए वो डिजर्व करते हैं मोस्ट कंफ्यूज लीडर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वो उमर अब्दुल्ला उसके लिए जो है वो दावेदार हैं। ये तरुण चुग के शब्द थे जिस तरीके से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भाजपा हमला कर रही है, और जो उन्होंने मीडिया हेडक्वार्टर बनाया है उसी हेडक्वार्टर से लगातार प्रेस वार्ताएं की जाती हैं। नेशनल स्पोक्स पर्सन की बात करें वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, भाजपा के कई नेता यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि जोधेंद्र सिंह राणा की बात करें तो कल के दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुरुआती दौर में उन्होंने ये कह दिया कि लगभग 2015 में जब ये कोलिशन गिरने वाला था और उसके बाद भी, और 2014 से पहले भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी थी, क्योंकि उस समय जोधेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा की हर चौखट को खटखटाया, नॉक किया कि आप हमारे साथ सरकार बना लें, लेकिन भाजपा ने उस टाइम की जो भाजपा की जो आला कमान थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो आज दुनिया में नहीं है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने जो है इस तरीके से काम किया कि भाजपा जो है पीडीपी का अलायंस हुआ और सरकार बन गई। राम माधव उसमें एक बड़ा चेहरा थे जिन्होंने उस अलायंस में एक अहम भूमिका निभाई। एक बार फिर से वो राम माधव जम्मू कश्मीर में है, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो यही कह रही है कि ये सूत्रधार हो सकते हैं फिर से पीडीपी और भाजपा के अलायंस के लिए, इसलिए उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया। लेकिन साफ तौर पे कुछ पार्टियां कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा अलायंस कर लेगी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस जो है उसमें कमजोर नजर आ रही है। लेकिन जो जिस तरीके से जो टारगेट किया गया है उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, इसमें ये कहा गया है कि मोस्ट कंफ्यूज, डिफ्यूज और रिफ्यूज लीडर है जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी की बात करें जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो ये नीतियां किस तरीके से रहेंगी, किस तरीके से वो लोगों को लुभा पाएंगे तो अगला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा का तीखा हमला जारी है और लगातार कटाक्ष और प्रहार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर किया जा रहा है। तो के साथ शुभ लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।